भारत ने इतिहास रचते हुए स्पेस प्लेन का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के सामने रखा है। तो इसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे और पूरा अपडेट मैं आपको बता रहा हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लगातार भारत अपनी ताकत को बढ़ाता जा रहा है और रोज कोई ना कोई बड़ा काम भारत करता रहता है और इसमें भारत की अलग अलग कंपनियों का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। डीआरडीओ, एचएएल, इसरो और ऐसी ही ना जाने कितनी कंपनियां लगातार काम कर रही हैं। हालांकि इन कंपनियों से हमें शिकायतें जरूर होती हैं, लेकिन आखिरकार ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने भारत को आज इस स्तर पर लाकर खड़ा किया है। और दोस्तों, जिस तरह से एचएएल ने एरो इंडिया के दौरान कैट्स प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट सामने रखा था, उसी तरह का एक और बहुत ही क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट जो कि है एडवांस्ड स्पेस प्लेन का, वो इसरो ने सामने रखा है। दोस्तों, ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि भविष्य की टेक्नोलॉजी से इसे तैयार किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है TSTO स्पेस प्लेन। इसका मतलब है टू स्टेज टू ऑर्बिट स्पेस प्लेन। दोस्तों, बेसिकली ये स्पेस प्लेन एक कैरी व्हीकल है जो कि लोअर अर्थ ऑर्बिट में पेलोड को पहुंचाती है और इस स्पेस प्लेन में एक स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट दोनों की क्वालिटीज होती हैं, यानी कि लोअर स्पेस में ये एक एयरक्राफ्ट की तरह ग्लाइड करता है। दोस्तों, TSTO एक टर्बो रैमजेट इंजन के थ्रू टेक ऑफ करेगा जो कि बाद में इसकी स्पीड को भी 6 मैच तक पहुंचा देगा और फिर बाद में 28 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर स्क्रैमजेट इंजन टेक ओवर करेगा और फिर फर्दर स्पीड को 9 मैक तक पहुंचा दिया जाएगा और इसी स्टेज में ये स्पेस प्लेन 50 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक पहुंच जाएगा, जिसके बाद सेकंड स्टेज शुरू होती है और इस स्पेस प्लेन से सेपरेट होकर एक रॉकेट टेक ऑफ करता है जो कि उसमें रखे पेलोड को फर्दर 300 किलोमीटर के लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा देता है। जबकि स्पेस प्लेन फर्स्ट स्टेज खत्म होते ही वापस से अर्थ की ओर आ जाता है और किसी डेजिग्नेटेड एयर स्ट्रिप पर लैंड करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये स्पेस प्लेन रीयूजेबल है और इसी तरह के कई सारे पेलोड्स को ये स्पेस तक पहुंचा सकता है। और टेक ऑफ के वक्त इस स्पेस प्लेन का वेट 133 टन के आसपास का प्लान किया गया है, जो कि हमारे बोइंग C-17 ग्लोबमास्टर 3 प्लेन से थोड़ा सा ज्यादा है। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट से भारत के भविष्य में जो स्पेस गोल्स हैं वो तो पूरे होंगे ही और इसके अलावा किसी सैटेलाइट को स्पेस में भेजने की कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगी और साथ ही साथ मिशन की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और क्षेत्र में भारत के लिए बहुत ही ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल आ जाएंगे। तो फिलहाल तो इसरो ने इस कॉन्सेप्ट को सामने रखा है और ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि इस पर काम कब शुरू होने जा रहा है। और इसके अलावा इसरो अभी मौजूदा समय में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और उसके बाद ही इस कॉन्सेप्ट की प्लानिंग की जाएगी। हालांकि ये एक बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट है और दुनिया भर में बड़े बड़े देश इस तरह के सिमिलर कॉन्सेप्ट सामने रख चुके हैं। तो भारत को भी इस रेस में पीछे ना छूटते हुए इसे जल्द से जल्द बनाकर तैयार करना चाहिए।